नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विद्या संबल योजना से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्या संबल योजना में अब प्रथम चरण में सिर्फ प्राध्यापकों की भर्ती होगी, नियुक्ति होगी। इसके लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है। प्राध्यापकों के पद योग्यताएँ क्या रहेगी, रिक्तियाँ कैसे होगी, रिक्तियों का प्रकाशन कब होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन कैसे करना है, वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, मानदेय क्या मिलेगा, शर्तें क्या हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर प्रथम चरण को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों को आदेश किया गया है। देखिए, विषय है माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में। ध्यान दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापक को यानी कि लेक्चरर के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत, ध्यान दें, प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो 30/3/2021 का परिपत्र था उसके ही प्रसंग में ये यहाँ पर जो है आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर, ध्यान दें, प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने हैं। यानी कि जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में अस्थायी रूप से लगाए जाने हैं। और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि उक्त पद आईएफएमएस में स्वीकृत हैं तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा हो। यानी कि आईएफएमएस पर स्वीकृत पद होना चाहिए, उस पर किसी भी कार्मिक का वेतन जो है आहरण नहीं किया जा रहा है, उसी पद को रिक्त माना जाए, उसका ही निर्धारण किया जाना है। साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है, ध्यान दें, पूर्व में यदि कोई विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है तो उक्त विज्ञप्ति आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावे। वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण, ध्यान दें, नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है, अतः उपरोक्त कार्रवाई केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय हेतु ही की जाए। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही आपको नियुक्ति करनी है। नगर निकाय क्षेत्रों में अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण उनमें नियुक्ति नहीं की जानी है। अब देखिए, इसको लेकर और भी पूरी जानकारी क्या है, पूरी विज्ञप्ति क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक था। और देखिए, यहाँ पर जो 30/3/2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में, यानी कि जो यहाँ पर मुख्य सचिव के पत्र था 18/8/2026 वाला, और 30/3/2021 का जो परिपत्र था जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत, यानी कि जो प्रथम चरण अभी चलेगा, प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाना है। और उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद, योग्यताएं, शर्तें और प्रक्रियाएं निम्नानुसार होगी। यानी कि कौन से शिक्षक अभी लगाने हैं प्रथम चरण में, तो देखिए यहाँ पर पद और योग्यता दे रखी है। तो प्राध्यापक विभिन्न विषय, यानी कि विद्या संबल योजना में अभी सिर्फ यहाँ पर प्राध्यापक विभिन्न विषय वही पद पर जो है आपको लगाने हैं। देखिए, योग्यता की बात करें तो राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार आपको यहाँ पर इनकी योग्यताएं रखनी है। अब देखिए, नोट दे रखा है, ये अच्छे से रीड करें। देखिए, गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। यानी कि सेवानिवृत्त कार्मिक हो सकते हैं शिक्षक, और निजी अभ्यर्थी वो लगाए जाएंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। यानी कि न्यूनतम जो भी वांछित योग्यता है वो अर्जित होना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर
सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे, यानी कि 65 वर्ष तक वो कार्य कर सकते हैं, इसके बाद वो कार्य नहीं कर पाएंगे, पात्रता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए ध्यान दें, शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होगी। यानी कि भाषा विषयों को छोड़कर जो भी अन्य विषय हैं वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अंग्रेजी की जो भी अर्जित जो शैक्षणिक वांछित अर्हता है वो अनिवार्य होगी। अब रिक्तियों की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्त किनको माना जाएगा, तो देखिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। स्पष्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो IFMS पर जो वेतन मध्य स्वीकृत होते हैं उस पर अगर किसी का वेतन आहरण हो रहा है तो उसको स्वीकृत पद नहीं माना जाएगा, यानी कि स्पष्ट रिक्त पद पर ही यहाँ पर जो है रिक्तियाँ जारी की जानी, निर्धारण किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर रिक्तियों का प्रकाशन की बात करें तो देखिए विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन अवलोकन संबंधित विद्यालय PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, ध्यान दें PO विद्यालय के या विद्यालय PO के विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा, यानी कि रिक्तियों का प्रकाशन इन पर होगा। और आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक निजी अभ्यर्थी जो भी हैं जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र जो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य PO को स्वयं व्यक्ति विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जो आपको समय सारणी दी गई है, समय सारणी में आपको आगे बताने वाला हूं, उसकी जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक विद्यालय समय में ध्यान दें, विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य PO जो भी हैं स्वयं व्यक्ति आपको विद्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र वहां पर प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, तो देखिए वरीयता का निर्धारण की बात करें तो देखिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने तो पात्र आवेदनों पत्रों की जांच के उपरांत विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य PO द्वारा किया जाएगा और वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% देखिए शैक्षिक योग्यता का रहेगा और परशैक्षिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंकभार जोड़कर किया जाएगा। यानी कि जो वरीयता का निर्धारण किया जाना है शैक्षिक का जो यहाँ पर 75% रहेगा और प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% अंकभार जोड़कर किया जाएगा। ध्यान दें, सेवानिवृत्त कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। सेवानिवृत्त कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंकों की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा, कम आयु के जो निजी अभ्यर्थी है उससे ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयनित तो किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए परिवेदना प्रस्तुत करना, यहाँ पर जब परिवेदना की बारी आती है तो देखिए पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी। देखिए जिला स्तरीय जो परिवेदना समिति है उसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य होंगे, संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगा और जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। अब देखिए यहाँ पर जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंसा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत व्यक्ति को अंतिम निर्णय लिए जाने तो प्रस्तुत करेंगे और जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि का भी निश्चय इस बाबत अंतिम होगा। इसके बाद देखिए विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, तो यहाँ पर देखिए एक ही पद है अभी फिलहाल प्राध्यापक विभिन्न विषय, उसका मानदेय देख लेते हैं। विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घंटा, ध्यान दें पदवार प्रति घंटा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर प्रथम चरण में सिर्फ प्राध्यापक को ही लगाया जाना है, विभिन्न विषय जो भी हैं कक्षा 11-12 के लिए प्रति घंटा मानदेय 400 रुपये है और अधिकतम मानदेय मासिक मानदेय 30,000 रुपये यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए कुछ अन्य शर्तें हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य PO द्वारा नियत किए गए दिनांक और समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
दूसरा यहाँ पर है, निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांकित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत, ध्यान दें, गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत 31 मार्च 2027 तक अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा। यानी कि अस्थायी तौर पर आपके यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। भी सत्रांत होता है 30 मार्च 2027 को होने वाला है, क्योंकि अभी जो 26 चल रहा है, तो जो इसका इस सत्र का 26-27 सत्र का सत्रांत होगा वो 31 मार्च 2027 का होगा। और या यहाँ पर दूसरा बताया गया है कि नियमित प्रक्रिया से पद भर जाता है, तो जो भी पहले होगा पूर्णतः स्थायी तौर पर आपको लगाया जा रहा है। उक्त सेवाएं चूंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः स्थायी तौर पर ली जा रही हैं, अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी। ये भी यहाँ पर स्थिति क्लियर है। एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी। यानी कि बाद में अगर आप मांग करते हैं तो वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो अन्य शर्तें हैं उनमें ये जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और जानकारी है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में वर्णित है। इसका परिपत्र का पूरी जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में दे दी थी, जिसमें आपको बताया था कि विद्या संबल योजना में कैसे आवेदन करना है। उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो परिपत्र से रिलेटेड है। इसके बाद देखिए छठे नंबर पर है, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीयू द्वारा किया जाएगा और निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य पीओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। अब देखिए कार्यक्रम और समय सारणी की बात करते हैं नगर निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोड़कर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। तो देखिए यहाँ पर पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन 27 अगस्त 2026 तक कर लेना है। पीओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन प्राध्यापक पद के लिए, ध्यान दें, प्राध्यापक पद के लिए सिर्फ, तो ये देखिए 31/8/2026 तक यानी कि रिक्तियों का प्रकाशन हो जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि की बात करें तो 1 सितंबर 2026 से 7 सितंबर 2026 तक दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर आवेदन की तिथि रहेगी। इसके बाद देखिए प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना पीओ स्तर पर, यानी कि जो प्राप्त आवेदन हुए हैं उनकी सूची प्रकाशित की जाएगी पीओ स्तर पर, वो की जाएगी 8 सितंबर 2026 शाम 4 बजे तक लास्ट है। इसके बाद देखिए पीओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अस्थायी तैयार कर जारी करना एवं अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियां मांगना। तो देखिए 9 सितंबर 2026 से 10 सितंबर 2026 तक दोपहर 12 बजे तक ये आपत्तियां मांगी जाएगी। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थायी वरीयता सूची जारी कर स्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना है। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक रिक्त पद पर 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार की जाएगी। वो 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक कर ली जाएगी। इसके बाद देखिए पीओ विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना। तो देखिए ये यहाँ पर 12 सितंबर 2026 दोपहर 12 बजे तक पहुंचानी होगी। इसके बाद देखिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी कि सीबीओ कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र और चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना। तो ये देखिए 14 सितंबर 2026 दोपहर 12 बजे तक पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद देखिए जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि, तो देखिए यहाँ पर 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक है और आदेश जारी करना 15 सितंबर 2026 रात्रि 12 बजे के पहले यानी कि 11:59 तक ये कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए कार्यक्रम और समय सारणी इंडिकेटिव है, संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जो संबंधित जिले होंगे जहां के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं इसमें कुछ भी चेंजेज वगैरह कर सकते हैं। तो आप अपने जिले की स्थिति के अकॉर्डिंग फिर भी जो विज्ञप्ति जारी हो उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये यहाँ पर जो निदेशालय का ऑर्डर है इसमें पूरी जानकारी विस्तृत जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो समय सारणी है इसमें कुछ चेंजेज वगैरह करना होगा तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। तो अपने जिले की जो भी विज्ञप्ति जारी होगी उस पर भी आपको पूरा ध्यान रखना है।
अब देखिए जो यहाँ पर निदेशालय के द्वारा जो आवेदन का प्रारूप जारी किया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये आवेदन का प्रारूप है जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदित विद्यालय का नाम, आवेदित पद का नाम, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जन्म तिथि और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। फोटो यहाँ पर लग जाएगा जिसमें माध्यमिक वर्ष प्रतिशत जो भी हैं, उच्च माध्यमिक का वर्ष और प्रतिशत, स्नातक का वर्ष प्रतिशत, अधिस्नातक का वर्ष प्रतिशत और देखिए प्रशैक्षिक योग्यता में बीएड समकक्ष जो भी लगती है और डीएलएड समकक्ष जो भी वो भी लगा सकते हैं। वैध पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार रीट उत्तीर्णता जो भी है वो यहाँ पर लगा देनी है। इसके बाद देखिए निवास पता स्थायी वर्तमान जो भी हो यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर, जाति सम वर्ग कौन सा है, आरक्षित वर्ग होने पर देखिए प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। अन्य की बात करें तो देखिए विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, स्पोर्ट पर्सन है तो वो भी आप संलग्न करेंगे। आधार कार्ड की प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त वो भी लगेंगे। देखिए इसके बाद देखिए शपथ पत्र हैं तो वो भी यहाँ पर शपथ लेनी है। इस प्रकार ये पूरा यहाँ पर आवेदन फॉर्म दिया गया है। जो परिपत्र हैं 30/3/2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है, वो परिपत्र भी आपको देना है। इसमें आप देखेंगे तो आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची संलग्नक 1 से 13 तक, यानी कि यहाँ पर जो मैंने बताया अभी 1 से 13 तक वो आपको 100 प्रमाणित छाया प्रतियां देनी है। और देखिए वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग के परिपत्र क्रमांक जो 30/3/2021 द्वारा जारी प्रारूप में जो शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत सिर्फ यहाँ पर जो प्राध्यापक हैं विभिन्न विषय उनको लेकर यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी की गई है, पूरा टाइम फ्रेम क्या है, पूरे दिशा निर्देश क्या हैं, पूरी जानकारी क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। जिसमें मानदेय हो या पदों का निर्धारण करना हो, वेतन निर्धारण करना हो, विषय क्या रहेगा, क्या क्या दिशा निर्देश है, रिक्तियों का प्रकाशन, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म, वरीयता का निर्धारण, परिवेदना वगैरह सारी जानकारी, मानदेय से रिलेटेड जो भी शर्तें हैं पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।